2022 में उत्तराखंड में हुआ अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में है। 18 साल की लड़की के मर्डर में उस वक्त भी कई राजनीतिक साजिशें सामने आई थी और अब एक बार फिर ये हत्याकांड सुर्खियों में बना हुआ है। हाल ही में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी और टीवी एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने फेसबुक पर लाइव आकर इस मामले से जुड़े कुछ ऐसे खुलासे किए जिससे राज्य की धामी सरकार की जमीन हिल गई है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय जी, ऐसा क्या है सुरेश राठौर को आप बचा रहे हैं, इस कालनेमी को आप बचा रहे हैं। आप मुझे हमें बताइए ना कि आप हमारा मुकदमा नहीं लिख रहे और एक ये आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कह रहा है कि मैं तहरीर देने जा रहा हूँ, मेरी छवि धूमिल कर दी, तूने किसी महिला की जिंदगी बर्बाद कर दी। अंकिता हत्याकांड के बारे में तुझे एक एक चीज पता थी, कौन जा रहा था गट्टू उस रात, कौन क्या हो रहा था, और भी रिकॉर्डिंग में और भी चीजें हैं, वो हम माननीय पुष्कर धामी जी को सुनवाएंगे। और अगर माननीय पुष्कर धामी जी हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नहीं सुनी हमारी गुहार, तो हम सच में कह रहे हैं कि वाकई अब हम आग लगाएंगे, सारे उत्तराखंड के वासी लगाएंगे, सारे हमारे पहाड़ के भाई लगाएंगे, हमारी माताएं लगाएंगी, हमारी बहन लगाएंगी। हम लिटरली कह रहे हैं कि तख्ता पलट हो जाएगी पूरी भारतीय जनता पार्टी। उर्मिला ने दावा किया कि उनके पास एक ऐसी रिकॉर्डिंग है जिसमें हत्याकांड की पूरी कहानी है। उन्होंने लाइव में एक वीआईपी को गट्टू कहकर संबोधित किया। कहा जा रहा है कि जिस गट्टू की बात उर्मिला ने की वो बीजेपी का ही एक वरिष्ठ नेता है। उर्मिला सनावर की वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। वहीं अब इस मामले पर कांग्रेस ने राज्य की धामी सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर मामले से जुड़े सबूत छिपाने के आरोप लगाए हैं। वो ताकत पूरी की पूरी ताकत इस केस को दबाने में लगाई, अपराधियों को बचाने में लगाई और अंकिता भंडारी को न्याय न मिल सके इसमें सत्ता की पूरी ताकत लगाई गई। एसआईटी बनी, आप एसआईटी गजब की एसआईटी बनी। एसआईटी का काम होता है कि परत दर परत कुरेद कर, खंगाल कर, सबूत जुटाकर और उन सबूतों के आधार पर अपराधियों को सजा मिले। लेकिन एसआईटी ने जो काम किया वो ये किया कि जो गवाह थे उन गवाहों को धमकाने का काम किया। उन्होंने सरकार पर अंकिता भंडारी के दोस्त को धमकाने और गवाह को धमकाने का भी आरोप लगाया है और धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उसको गवाह मतलब उनकी गवाही को उनको धमकाना कि भाई तुम इस तरह गवाही दो, जितने गवाह इसमें आए उनको धमकाना, जिन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की उनको बचाना। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तराखंड की सरकार, पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्री के रूप में उनकी सरकार, उनके मंत्रियों की सरकार, तमाम उनके विधायकों की सरकार। गणेश गोदियाल ने सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा रिटायर्ड जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग भी उठाई है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर 10 से 12 दिनों में ऐसा नहीं हुआ तो पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन होगा। साथ ही उन्होंने भाजपा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी पूरी तरह से झूठ करार दिया है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। जिस ऑडियो की बात उर्मिला ने की है उसे बीजेपी ने फर्जी बताया है। वहीं इस मामले को लेकर पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है और धामी सरकार बुरी तरह घिर गई है। देखना होगा कि विपक्ष के जबरदस्त विरोध के बाद धामी सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कोई ठोस कदम उठाती है या नहीं। प्रतिपक्ष संवाद की रिपोर्ट।